नमस्कार, मैं दीक्षा सोनी। कृषि न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कृषि से जुड़ी सबसे बड़ी खबरों पर। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामलों में थोड़ी कमी आई है। दरअसल दिल्ली में 18 जनवरी को कोरोना के 11,684 नए मामले सामने आए थे। इसी दौरान 38 लोगों की मौत भी हुई थी। हालांकि संक्रमण दर में कल के मुकाबले आज कमी देखने को मिली है। फिलहाल दिल्ली में कोरोना संक्रमण दर 22.47% हो गई है। गुजरात के आनंद में नेचुरल फार्मिंग पर आयोजित एक नेशनल कॉन्क्लेव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों से रासायनिक खादों और कीटनाशकों को मुक्त होकर प्राकृतिक खेती की तरफ आने की सलाह दी है। जिस अवसर पर उन्होंने केमिकल फ्री खेती को लेकर बात रखी, जिससे केमिकल फर्टिलाइजर और कीटनाशक बनाने वाली कंपनियों की चिंता बढ़ गई है। साथ ही निवेशकों से प्राकृतिक खेती और उसे उत्पादकों की प्रोसेसिंग में निवेश करने की भी सलाह दी है। बता दें, इस कार्यक्रम के बाद कृषि क्षेत्र के जानकारों को उम्मीद है कि सरकार प्राकृतिक और जैविक खेती को लेकर आने वाले बजट में ऐलान कर सकती है। किसानों और कृषि वैज्ञानिकों की मेहनत से उत्पादन और एक्सपोर्ट दोनों का ग्राफ हर साल ऊंचा हो रहा है, लेकिन सरकार इसकी खेती करने वाले किसानों के तीखे सवालों का सामना और समाधान करने को तैयार नहीं दिखाई दे रही है। आपको बता दें, देश के दूसरे बड़े मिर्च उत्पादक तेलंगाना में सरकारी लापरवाही से करीब 9 लाख एकड़ में मिर्च की खेती थ्रिप्स नामक कीड़े के अटैक से प्रभावित हुई है, लेकिन अब तक सरकार द्वारा इसके नियंत्रण के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। हरियाणा राज्य सहकारी आपूर्ति और हाफेड को सऊदी अरब के एक प्रमुख आयात से 5,000 मीट्रिक टन भारतीय सेला बासमती चावल का एक एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला है। बता दें, इस बात की जानकारी हाफेड के प्रवक्ता ने दी। दरअसल हाफेड के अध्यक्ष कैलाश भगत, मैनेजिंग डायरेक्टर ए श्रीनिवास और सीजीएम आपरी साहिनी सहित एक प्रतिनिधिमंडल ने दिसंबर साल 2021 में चावल के संभावित खरीदों से मिलने के लिए वहां का दौरा किया था, जिसके बाद उन्हें यह आपूर्ति आदेश प्राप्त हुआ है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद निवासी योगेश गांडवे ने फसलों के कीटनाशक छिड़काव में आने वाले किसानों की परेशानी को देख इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते हुए एक ऐसी स्प्रे मशीन बनाई जिससे किसानों की जिंदगी आसान हो गई। बता दें, इस मशीन को हाथ से चलाने की जरूरत नहीं पड़ती, तो वहीं इस मशीन से कम समय में ज्यादा से ज्यादा स्प्रे किया जा सकता है। पिछले 4 साल में 400 से अधिक मशीनें देश के 15 राज्यों को किसानों को बेची जा चुकी है। मध्य प्रदेश सरकार ने धान खरीद की तारीख बढ़ाकर किसानों को राहत दे दी है। दरअसल कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि प्रदेश में किसान 20 जनवरी तक अपना धान मंडियों में एमएसपी पर बेच सकते हैं, और साथ ही बताया कि कुछ ऐसे किसान हैं जिनके पास खरीद का एसएमएस जाने के बावजूद किन्हीं कारणों से दिया गया समय निकल गया और उनके धान की तुलाई नहीं हो पाई। लेकिन अब ऐसे किसानों के पास फिर से एसएमएस जाएगा, साथ ही उन्हें मंडी में आने का वक्त भी मिलेगा। सहकारिता क्षेत्र से जुड़े कामकाज को कृषि मंत्रालय से अलग होने के बाद पहली बार आम बजट पेश होने जा रहा है। ऐसे में इस साल बजट में कोऑपरेटिव को लेकर कुछ बड़े ऐलान संभव है। बता दें, कृषि और कोऑपरेटिव क्षेत्र में दखल रखने वाले लोगों का कहना है कि कृषि मंत्रालय से सहकारिता के कामकाज को यूं ही अलग नहीं किया गया है। इसके पीछे इस सेक्टर में बड़ा बदलाव करने का प्लान है, ताकि क्षेत्र में इफ्को, क्रिब्को और अमूल जैसे बड़े ब्रांड तैयार हो सके। पिछले कुछ दिनों में पंजाब, हरियाणा और यूपी के कई इलाकों में ठंड बढ़ गई है। ऐसे में मौसम विभाग के मुताबिक ताजा सक्रिय वेस्टर्न डिस्टर्बेंस 21 जनवरी से उत्तर पश्चिमी भारत को प्रभावित कर सकता है। वहीं राजधानी दिल्ली में वायु गुणवत्ता, मौसम पूर्वानुमान और सफर के अनुसार दिल्ली की एयर क्वालिटी इंडेक्स आज 331 है, जो कि बहुत खराब श्रेणी में है। इसी तरह की अन्य जानकारी के लिए देखते रहिए कृषि जागरण। धन्यवाद।